हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 5.7 एक्सरसाइज का है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास y कोई फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर और आपको बोला जाता है इसको डिफरेंशिएट करिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलता क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। अगर आप इसी फंक्शन को, अगेन दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये फिर से डिफरेंशिएबल है। अगर आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, देन व्हाट हैपन, ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। तो हमने जब दोबारा इस y का पहले डेरिवेटिव निकाला तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। जब इसी को आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, बिकॉज यहां से स्टार्ट करी थी कहानी, एक बार डिफरेंशिएट करा आया, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसे बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन। ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जब दोबारा आप इसको डिफरेंशिएट करो। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा जी आपका, सिंपली 2 हो जाएगा। अगर आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पता है क्या निकलता है तुम्हारा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका d3y ओवर dx क्यूब। ये कितना हो जाएगा जी, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। फिलहाल हमारी एक्सरसाइज में केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो वो हमें करना है। तो हमें भी इसका क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं यार, y मान लो इसको आप। तो y किसके इक्वल है, e रेज टू द पावर 6x cos 3x। तो आप सबसे पहले dy बाई dx निकालोगे, फिर फर्दर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या निकलेगा, d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल सा सवाल है। इवन आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो पॉज करके फिर ट्राई करिए, ठीक है। नहीं हो जहां पे स्टक करो, फिर आप देख लो स्टेप्स को। अब क्या ही कहें, चलो y इक्वल्स टू ई की पास x इंटू कॉस एक्स। तो दो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल का हम इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या था भाई, u डॉट v का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, u डैश v प्लस u v डैश। ठीक है, पहले का डेरिवेटिव फिर बाद वाले को मल्टीप्लाई, प्लस पहले वाला एज इट इज, फिर बाद वाले का डेरिवेटिव ऐड कर दो। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगता है। तो हमने डिफरेंशिएट करा तो मुझे क्या मिलेगा जी, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर आएगा e रेज टू द पावर 6x का डेरिवेटिव पहले आप फाइंड आउट करोगे इंटू कॉस 3x प्लस e रेज टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। ठीक, अब देखो क्या होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है, पर यहाँ तो e की पावर 6x है। तो कुछ बदलाव है आपका कहाँ, इनकी वैल्यूज में। e की पावर 6x है तो e की पावर 6x को थोड़ी देर के लिए 6x को t मान लो, तो e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही रहता है, e की पावर t ही रहता है। पर फिर से आप t का डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका, 6 हो जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 6। ठीक है, फिर cos 3x एज इट इज लिख दिया जाएगा। इस पूरे का डेरिवेटिव ये हुआ है, ठीक है। cos 3x को आपने एज इट इज लिख दिया। फिर आप लिखेंगे e की पावर 6x cos 3x का डेरिवेटिव जी 3x। cos x का डेरिवेटिव हम जानते हैं दैट इज माइनस साइन x होता है, बट यहाँ तो 3x आ गया तो हम इसको थोड़ी देर के लिए cos t मान लेते हैं। cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी माइनस साइन t। माइनस साइन t होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ से e की पावर 6x कॉमन निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। e की पावर 6x आपने कॉमन निकाला, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा जी आपका 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x। फाइन, अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फिर से क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आप क्या कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग आउट d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन आपका ये, तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं जी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा e की पावर 6x का डेरिवेटिव इनटू जो दूसरा फंक्शन है उसको एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस
पहले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और जो दूसरा फंक्शन है दैट इज अवर 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x, उसका हम क्या निकालेंगे प्यार से एकदम मस्त सा डेरिवेटिव निकाल देंगे। इसको अब हम आगे यहाँ पे करते हैं, क्या ही निकाल रहे हैं हम जी, d2y ओवर dx स्क्वायर। देखिए जी e की पावर 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी अभी निकाला था, क्या निकाला था, e की पावर 6x का डेरिवेटिव 6 e की पावर 6x होता है। e की पावर 6x का डेरिवेटिव पहले e की पावर 6x होगा, तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से, ठीक है, 6 बाद में लगा देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक। और बाकी बचा हुआ एज इट इज लिख देते हैं फंक्शन के साथ, 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x। फाइन, फिर यहां पर है प्लस e की पावर 6x, अब यहां अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, 6 cos 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो cos 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 इंटू cos 3x का होगा माइनस का sin 3x, फिर साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, प्लस सॉरी प्लस नहीं है माइनस है यहाँ पे, माइनस 3 इंटू साइन 3x का डेरिवेटिव होगा जी cos, इसको 3x को t मानो, sin t का डेरिवेटिव cos t होता है, बट यहाँ 3x है तो sin 3x का cos 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव दैट इज 3, इट विल बी 3 cos 3x इंटू 3। फाइन, ऐसा करो, इसमें से यहाँ इन दोनों में से आप e की पावर 6x तो पहले कॉमन ही निकाल लो, तो ये हो जाएगा जी, इसमें से ये दो टर्म है ना आपकी, एक ये टर्म हो जाएगी जी, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में आपको क्या दिख रहा है, e की पावर 6x दिख रहा है, दिख रहा है, e की पावर 6x आप बाहर निकाल लो, d2y ओवर dx स्क्वायर, e की पावर 6x हमने कॉमन निकाल लिया, ये 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 6 36 cos 3x माइनस 18 sin 3x, ठीक है, फिर यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 6 3 18, 6 इंटू 3 18 sin 3x माइनस 3 इंटू 3 9 cos 3x, ठीक है, जो जो ऐड हो रहा है उसे ऐड, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यार, d2y ओवर dx स्क्वायर e रेज़ टू द पावर 6x, तो अंदर देखें क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे 36 cos 3x है, यहाँ पे माइनस 9, तो इट विल बी 27 cos 3x, और माइनस 18 विल बी माइनस का 36 sin 3x। अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो इसमें से और कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, क्या आ सकता है, 9 कॉमन आ सकता है, क्योंकि दोनों किसके टेबल में आते हैं 9 की, तो 9 आपने कॉमन लिया, 9 e की पावर 6x ब्रैकेट, इट विल बी 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, ठीक, चलो कॉपी करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, दैट इज tan इनवर्स x, इसका मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स x, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx करेंगे, तो dy बाई dx, tan इनवर्स x का तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला हमने लर्न किया था, क्या होता है उसका डेरिवेटिव, इट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो क्या लगेगा भाई, कोशेंट रूल, बिकॉज ये फ्रैक्शन में आ गया, तो u अपॉन v का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, पहले हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन आएगा, न्यूमरेटर को ऐसे लिखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपका प्यार से लगा दें, ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो कोशेंट रूल लगेगा, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डैश का मतलब डेरिवेटिव तो होता है इसका स्क्वायर, तो d2y ओवर dx स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, 1 का डेरिवेटिव होता है जी 0, क्या होता है 0, यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2,
ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, ये बचेगा माइनस का 2x। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है क्या, ये आ रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कॉपी करेंगे इसको जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, log x। इसका भी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है जी। y इक्वल्स टू log इंटू log x। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जी कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx लगेगा यहाँ चेन रूल। देखो log x का डेरिवेटिव 1/x पता है, बट ये log x है, तो थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लो आप, इसको t कंसिडर करो। तो log t का डेरिवेटिव 1/t दैट इज 1/log x। फिर log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जी, 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास dy बाई dx क्या आ गया कायदे से, ये आया 1/x इंटू log x। अब हम इसे फर्दर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लगेगा कोशेंट रूल यहाँ पे। ठीक है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर, तो जी हो जाएगा सबसे पहले 1 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर का, फिर डिनोमिनेटर से उसे मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू लॉग एक्स से। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर यार, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू लॉग एक्स के डेरिवेटिव को, अपॉन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था x log x, उसका क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। इसको चलो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करते हैं। अब क्या होगा, देखो d2y ओवर dx स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग तो क्या हो जाना है यार, यहाँ तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब देखो 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो वही रहता है। अब यहाँ पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिकॉज दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जी आपका क्या हो जाएगा, पहले x का डेरिवेटिव इंटू लॉग एक्स, फिर प्लस x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, और नीचे जो x log x का होल स्क्वायर है उसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो वैसे ही रहेगा। ये x और log x है, n मत समझ लेना। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो गया, माइनस साइन यहाँ पे रहेगा। x का डेरिवेटिव बताओ क्या रहता है, 1, तो हो जाएगा log x प्लस x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। x से x कैंसिल, नीचे क्या हो जाएगा जी, x log x का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, हमें मिल रहा है माइनस log x प्लस 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। यही आंसर, कॉपी करेंगे चलो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग, दैट इज y इक्वल्स टू साइन log x। इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा जी, ये साइन t मान लो थोड़ी देर के लिए, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन से मिलकर बना है, साइन और log x से। तो आप इस log x को मान लो t, तो साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, हाँ cos t हो जाएगा। इट विल बी cos log x इनटू, फिर log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो मेरे पास dy बाई dx कैसा फंक्शन आ गया जी, ये हो जाएगा cos log x अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो अब लग जाएगा कोशेंट रूल यहाँ पे। d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos log x का डेरिवेटिव इंटू x माइनस cos log x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई x का डेरिवेटिव अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर तो cos log x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin t, दैट विल बी माइनस sin log x, फिर मल्टीप्लाई करोगे। अब आप log x का डेरिवेटिव निकालोगे, दैट विल बी 1/x। इसका साथ ही x इंतजार कर रहा है, तो x से x तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, माइनस x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा cos log x अपॉन
नीचे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस हम क्या ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लो आप। तो d2y ओवर dx स्क्वायर किसके बराबर होगा, यू विल टेक माइनस कॉमन, तो अंदर बचेगा जी आपका साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉपी करेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर ना आपको y करके एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और ये जो फंक्शन है ना जी, इस फंक्शन के बाद आपको बोलता है प्रूव दैट d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। मतलब आपको ये d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है, उसे y के साथ ऐड करके 0 लेके आना है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप d2y ओवर dx स्क्वायर निकालते हो, y को इधर लेके आते हो, चीज अपने आप हो जाती है। जब नहीं हो रही होती है तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं इसको, ट्राई क्या करते ही है भाई। तो आपने लिखा फंक्शन y इक्वल्स टू 5 cos x, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग भी खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके इसको। y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक। तो डिफरेंशिएट करा आपने विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा जी, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x। अब वापस से निकाला आपने d2y ओवर dx स्क्वायर, तो बेटा sin x का cos डेरिवेटिव, ये माइनस साइन बाहर ले लिया, cos x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है, माइनस cos x का डेरिवेटिव इट विल बी माइनस साइन x। ऐसा करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करते फिलहाल, तो d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस 5 cos x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 sin x। अब हम देख रहे हैं y जो है यहाँ पे माइनस है, बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये y ही बन जाएगा। ध्यान से देखो, आप यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 5 cos x, यहाँ से माइनस कॉमन लिया प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ से माइनस कॉमन लिया वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये टर्म क्या है, किसके बराबर है, इट इज y। तो d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 5, इसको उठा के इधर ले आओ। फाइनली आपको जो प्रूफ करना है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो कॉपी करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास थोड़ा सा नया है, अभी तक जो हम कर रहे थे स्ट्रेट अवे हम उसमें क्या कर रहे थे, d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल रहे थे। ये बोल रहे d2y ओवर dx स्क्वायर निकालो, पर उसमें भाई साहब ये x नहीं होना चाहिए। ये बोलता है द इन टर्म्स ऑफ y अलोन, बोला y होना चाहिए भाई, उसमें x नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, जो छोटा है, फिर बड़ा तरीका है, तो हम शॉर्टकट से करते थे पहले, ठीक है, छोटा वाला से करते हैं। छोटा वाला मेथड क्या है भाई, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x है ना, आपको x ही चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्या लिख सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos y इक्वल्स टू x लिख सकता हूँ। अब आप खुद सोचो, अगर अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करते ही आपका x मर जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है भाई, खत्म हो जाएगा सीधा। तो वही काम आपने यहाँ पे करना है। तो डिफरेंशिएट कर आपने विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा जी, आपका ये हो जाएगा cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin y, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे, दैट विल बी dy बाय dx। फिर बच्चे x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, अब आपको y की टर्म्स में चाहिए ना डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस y को इधर फेंक दो, तो dy ओवर dx ये कितना हो जाएगा जी, माइनस का 1 अपॉन साइन y। अच्छा, माइनस के 1 अपॉन साइन y को जी आप क्या लिख सकते हो, माइनस का कोसेक y लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें। फर्दर क्या करते हैं अपन लोग, यहां से एक और चीज ध्यान देना, ये जो dy बाई dx है, ये क्या आपका बच्चे, आपका dy बाई dx है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे भी लिख लो, ये या फिर यहाँ, ये चीज क्या है, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस कोसेक y, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कुछ मत लिखो। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, dy बाई dx का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
इधर ही निपटाते हैं इसको। इट विल बी डी स्क्वायर वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? कोसेक माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई। फिर आप y का भी तो डेरिवेटिव करोगे, दैट विल बी dy बाई डी एक्स, और ये माइनस ऑलरेडी एक बाहर था इसके, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे जी, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। एक माइनस बाहर, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इस dy बाई डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन माइनस कोसेक वाई लिख सकते हो। तो ये तो हो जाएगा जी कोसेक y इंटू कॉट वाई, फिर वापस से आप इसे कोसेक y से मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस है, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास आएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट वाई, ठीक है। कॉपी कर लेंगे बेटा इसको। दूसरा मेथड क्या ही कर रहे हैं, इससे कर लो, ठीक है। दूसरे में क्या है, सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो 1/√1 माइनस क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो आप लोग बता देना, करा देंगे यार फिर से। तो dy बाई डी एक्स अगर आप करते हो उसको, इसका dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या होगा, इट विल बिकम 1 माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, x की टर्म में आ गया ना, फिर से x को तो हटाना था, तो अब आप यहाँ पर इस x की जगह क्या लिखोगे, cos y लिखोगे भाई। जब हमें इस x के cos y ही लिखना है तो पहले क्यों ना लिख लें हम, तो ये cos स्क्वायर y हो जाएगा। अब आप फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, अब लगाओगे यार कोशेंट रूल, क्या लगाओगे, कोशेंट रूल लगेगा यार तुम्हारा यहाँ पे, वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो जो आंसर आएगा आपका किसके टर्म में आएगा, हाँ ठीक है। फिलहाल ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, ये वापस से इसी फॉर्म में ला देता हूँ। चलो ये क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा अंडर रूट, और ये फाइनली हो जाएगा माइनस का 1/, तो मुझे बताओ dy बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस कोसेक वाई आ गया। फिर से कर सकता हूँ वैसे, या तो वैसे भी कर लो ऐसे कर लो, बात एक ही, ठीक है। इसमें हमने पहले सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इसमें बाद में करा डिफरेंशिएट करने के बाद, क्लियर है। इसके बाद सेम कहानी वही है, फर्स्ट के बाद देखो ये भी फर्स्ट इक्वेशन टाइप आ गया, फिर उसके बाद यही करना है, ठीक। इसके बाद आप सेम स्टेप को फॉलो कर सकते हो। चलो जी कॉपी कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग, ठीक। इसमें आपको कुछ प्रूफ करके दिखाना है भाई। x2 यहाँ पे y2 का मतलब क्या है, मैंने जब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताया था तो मैंने कहा था ये y, ये नीचे सब्स्क्रिप्ट में जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है y डबल डैश, और हम कह सकते हैं इट इज d2y ओवर dx स्क्वायर, यही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये dy बाय dx से तो कंफ्यूज मत होना इसको लेकर, ठीक है जी। तो आपको इसका मतलब इस इक्वेशन को, जो ये आपके पास इक्वेशन, इसको प्रूफ करने के लिए आपको y2 चाहिए, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, y तो गिवन ही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, cos log x और sin log x जैसे फंक्शंस का आप डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हो, इनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल चुके हो, तो आप निकाल सकते हैं। तो आराम से इसको पॉज करके करिएगा, ठीक है। नहीं हो तो मैं तो करा ही रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट करा, dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 3 cos log x, क्या हो जाएगा 3 cos log x है, तो इसका डेरिवेटिव जी क्या हो जाएगा 3 cos t मान ला, तो माइनस का साइन log x हो जाएगा जी, ठीक है। फिर क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, फाइन। 4 sin log x, तो sin log x, sin x का डेरिवेटिव क्या था cos x, तो हो जाएगा cos log x, और फिर log x का 1/x। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। फिर हमें क्या ये मेरा dy बाय dx निकला है जी। अब मुझे क्या निकालना है, d2y ओवर dx स्क्वायर फाइंड आउट करना। अब मैं फर्दर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यार क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें ऐसा करते हैं,
इसको करने से पहले ना 1/x क्या ले लेते, कॉमन ले लेते। 1/x आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, फाइन। ये dy बाई डी एक्स है आपका। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना, ठीक है जी। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना और एक बार इसका करना, मतलब दो फंक्शंस हैं, एक बार इसका एक बार इन द सेंस प्रोडक्ट रूल लगाओगे, u डॉट v का डेरिवेटिव u डैश v प्लस uv डैश होता है, ये करना है। तो डिफरेंशिएट करा, ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। तो 1/x का डेरिवेटिव, आई टोल्ड यू गाइस 1/x का डेरिवेटिव याद रख लीजिएगा हमेशा, क्या होता है, -1/x। देखो कितने क्वेश्चंस में आ चुका है 1/x का डेरिवेटिव, बहुत सारे क्वेश्चंस में आ रहा है। पर दूसरा आपका क्या आता है, √x का डेरिवेटिव आता है। तो ये डिफरेंशिएशन तो आपको याद ही होने चाहिए। तो जी 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1, चलो लिख देते हैं इसको, ये हम क्या करेंगे 1/x का डेरिवेटिव करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम इसको, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x है, प्लस 1/x एज इट इज लिखेंगे, फिर हम इस पूरे टर्म का -3 साइन log x प्लस 4 cos log x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो d2y ओवर dx स्क्वायर, ये टर्म देखते हैं किसके बराबर आती है आपका, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा जी, साइन log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बिकम cos log x, हाँ जी, फिर आप log x का करोगे 1/x, 4 cos log x का क्या होगा, एक सेकेंड मैं यहीं पे क्यों कर रहा हूँ उसको डिफरेंशिएट, तो एज इट इज आएगा, सॉरी इसका डेरिवेटिव करा ना, ये ऐसे ही आएगा, सॉरी -3 साइन log x प्लस 4 cos log x प्लस 1/x, यहाँ करा जाएगा ना डिफरेंशिएट इसको, ये जी हो जाएगा आपका साइन log x का cos log x, साइन t का cos t होता है, फिर cos log x हो गया, फिर log x का क्या हो जाएगा जी 1/x, फिर cos log x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, इट विल बी माइनस का साइन log x, ठीक है, और 1/x हो जाएगा जी, ठीक। बेटा अब देखो यहां से 1/x और यहां से 1/x क्या आ जाएगा, कॉमन निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कर ही लेते हैं हम लोग, जो कॉमन आ रहा है, तो ये मेरा फाइनली हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर ब्रैकेट में -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, 1/x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा जी, अच्छा ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं माइनस साइन ही कॉमन लेता हूँ, तो माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस कॉमन आएगा, और 1/x और 1/x, तो -1/x कॉमन आके -1/x स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके। यहाँ अंदर क्या बचेगा जी, आपका बचेगा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ये आपका d2y ओवर dx स्क्वायर है। इवन आप इससे 1/x स्क्वायर भी क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। अब आपको इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे अगर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्लियर है बात, करें फिर, चलो करते हैं यार। तो हमने LHS, आपका LHS ले लिया, LHS क्या है जी, x स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस x इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है जी, y1 है, और ये तुम्हारा क्या है, y2 है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं
किसको, y2 की वैल्यू लिख देते हैं जी, क्या है, इट इज 1/x² माइनस का इन ब्रैकेट -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ठीक है, फिर -1/x² ब्रैकेट में 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है जी, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं बड़ा वाला, ठीक। फिर उसके बाद क्या आपका प्लस x इंटू y1 क्या बच्चे आपका, y1 ये पूरी टर्म है, दैट इज 1/x, इससे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या आपका बचा हुआ -3 sin log x प्लस 4 cos log x प्लस y क्या है, ये पूरी टर्म है जी, प्लस y हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x, फाइन। देखो बेटा ये माइनस का 1/x² और माइनस का 1/x² इन दो टर्म से क्या आएगा, कॉमन आएगा, और ये x² क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख ही देते हैं चलो इसको, या कैंसिल कर दें इसी स्टेप पे, या मैं ऐसा करता हूँ, मैंने जब d2/dx² निकाला है तो मैं यहीं से क्या कर देता हूँ, -1/x² क्या लिख लेता हूँ, बाहर लिख दूँ इसी टर्म को, यू गाइस डोंट माइंड, तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ये -1/x² मैंने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, आपका क्या कॉमन आ गया, -1/x² आपने क्या ले लिया था, कॉमन लिया था, तो x² से x² आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब इस माइनस को आपने क्या कर देना, अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक बड़ी सी टर्म आएगी जी आपके पास, तो LHS हमारा क्या आ रहा है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस, प्लस का 3 sin log x माइनस 4 cos log x माइनस 3 cos log x माइनस 4 sin log x, नीचे वाली टर्म क्या है आपका, -3 sin log x प्लस 4 cos log x प्लस 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 sin log x था प्लस का, क्या कहीं माइनस है 3 sin log x, हाँ जी यहाँ पे, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस का 4 cos log x कहीं पॉजिटिव दिख रहा है, 4 cos log x, हाँ जी ये दिख रहा है, कैंसिल हो गया, -3 cos log x प्लस 3 cos log x कैंसिल, -4 sin log x और ये कैंसिल, तो फाइनली हमारा LHS क्या आ रहा है, 0, जो कि किसके बराबर है, RHS के, यही प्रूफ करना था, हो गया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट है, क्वेश्चन करते आओगे हो जाएगा आराम, सिंपल ही है, ठीक है, कॉपी करेंगे चलो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, यहाँ पर भी हमें कुछ प्रूफ करना है, जहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ रही है एक फंक्शन के, तो फंक्शन ये है, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पुट करना है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पुट करेंगे और इसको बराबर 0 लाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, ठीक है, तो करते हैं यार। फंक्शन क्या है, y = a e⁻mx + b * e⁻nx, a m b n सब कांस्टेंट है, केवल x ही आपका क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। तो आप डिफरेंशिएट करोगे, सबसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सबसे पहले dy/dx, यहाँ पर भैया डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁻mx का डेरिवेटिव वापस से e⁻mx होगा, पर फिर mx का डेरिवेटिव क्या होगा, mx का डेरिवेटिव, जैसे 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, तो mx का डेरिवेटिव क्या होगा यार, mx का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 × m विल बी m, तो mx का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा m प्लस b e⁻nx का डेरिवेटिव, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, फिर nx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n, तो मेरे पास dy/dx क्या आ रहा है, ये आ रहा है am a × m e⁻n
mx प्लस b इंटू एन ई की पावर nx। मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, फिर निकाल लेते हैं यार। ये आपका फर्स्ट हो गया जी, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा जी। अब यहाँ फिर से a इंटू एम ई की पावर mx का डेरिवेटिव ई की पावर mx, फिर mx का डेरिवेटिव m, b इंटू एन ई की पावर nx का डेरिवेटिव ई की पावर nx, फिर nx का डेरिवेटिव n। जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है वैसे ही nx का डेरिवेटिव n होता है, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 उसे n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो जी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है जी आपका, इट इज a m इंटू एम विल बी m square e raised to the power mx plus n into n will be n square e की power nx। This is your second equation। तो इन्हीं वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट कर देना है जी। तो मेरा LHS क्या है, LHS है मेरा d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाय dx प्लस mn इंटू y इक्वल्स टू 0। फाइन, मल्टीप्लाई करते हैं जी, वैल्यूज डाल दो पहले। तो यहाँ पे इसकी d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, a m, LHS है ना ये, 0 कहाँ से आ गया, a m स्क्वायर e रेज टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e रेज टू द पावर nx माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx कितना आता है, dy बाई dx आपका आता है ये, इसको रखेंगे इसकी वैल्यू a m e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx प्लस mn इंटू वाई। वाई क्या था जी हमारा, ये छोटा सा टर्म था a e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx। ठीक है, चलो जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से तो 4 टर्म की उत्पत्ति हो जाएगी और सबके साथ नेगेटिव साइन लगा देना। ये हो जाएगा जी आपका am स्क्वायर e रेज टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e रेज टू द पावर nx। अब देखो ये सब पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव, अब जितने भी टर्म्स होंगी सब पे माइनस जब मल्टीप्लाई होगा सब क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो मैं सब पे माइनस लगाता चल रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो माइनस पहले मैं m से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा जी मेरा, ये बन जाएगा a m स्क्वायर e की पावर mx माइनस बी एम इंटू एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, m से आपने इनको मल्टीप्लाई करा, फिर आप माइनस n से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का, टर्म सारी नेगेटिव हो जाएंगे, n से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा a इंटू एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस n इंटू एन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी प्लस क्यों होगा भाई, माइनस होगा, माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब बेटा जी ये mn से यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस m इंटू एन बी ई की पावर एन एक्स। सब कट जाएगा, सब कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सब काट दो, ठीक है, सब कैंसल आउट होके आ गया 0 जो बराबर, तो LHS हमारा प्यारा सा RHS के बराबर आ चुका है। तो हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था कि LHS 0 है। चलिए जी कॉपी करेंगे फटाफट से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमें शो करना है कि भाई d2y ओवर dx पर 49y के इक्वल है। तो आप देखो, आप देखोगे यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फ्री फ्रॉम x है और बोल सकते हो केवल इन टर्म्स ऑफ y है। ठीक है, तो जरा हम इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y हमारे पास है 500 e रेज टू द पावर 7x प्लस 600 e रेज टू द पावर माइनस 7x। तो मैंने डिफरेंशिएट करा इसको, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा जी मेरा, dy बाई dx आएगा 500 e रेज टू द पावर 7x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर 7x ही रहेगा, फिर 7x का डेरिवेटिव 7 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 600 e रेज टू द पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 7x रहेगा, और फिर माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आती है। आप ऐसा कर लो, माइनस 7 कॉमन निकाल ले, या 7 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकाल लेते हैं अपन लोग, 7 कॉमन निकाल लेते हैं इससे, या मल्टीप्लाई करते हैं,
हम वैसे कॉमन ही निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया 7, अंदर क्या बचेगा 500 e रेज टू द पावर 7x माइनस 600 e रेज टू द पावर माइनस 7x। अब आप फर्दर इसको डिफरेंशिएट करोगे, अरे यार ये dy बाई डी एक्स होगा ना, तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर। तो 7 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से तो कोई मतलब नहीं, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई 500 e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x इंटू 7 माइनस 600 e की पावर माइनस 7x हो जाएगा, e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव, फिर माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस का 7 अगेन ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आप केवल 7 कॉमन निकाल लो तो d2y ओवर dx स्क्वायर बेटा 7 आपने फिर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा आपका 500 इंटू ई की पावर 7x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या है y है, ये चीज तो क्या है आपकी y है यार, तो आपका फाइनल आंसर जो आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर किसके बराबर आ गया 49y के। यही तो प्रूफ करना था, हेंस कॉपी करो इसे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन में क्या है, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 के बराबर है, आपको ये शो करना है। तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया भैया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा जी यहाँ पे। तो सबसे पहले e की पावर y का डेरिवेटिव करा जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा x प्लस 1 से, फिर हम क्या करेंगे बेटा प्लस e की पावर y को ऐसे रखेंगे, x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, और 1 का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं भली बात ही वो क्या होता है 0 होता है। हमने क्या करा है यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। अब e की पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी e की पावर y, फिर y का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ यार, इट इज dy बाई dx इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे e की पावर y रहेगा, x प्लस 1, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये तो जी 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन निकालो, e रेज टू द पावर y आप कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे dy ओवर dx मल्टीप्लाइड टू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये e की पावर y किसकी शरण में चला जाएगा 0 की, और हमने बोला था 0 की शरण में अगर कोई नंबर जाता है 0 के अलावा तो वो 0 ही हो जाता है। फिर ये 1 को उधर लेके जाओगे, dy बाई dx मल्टीप्लीकेशन में है किसके साथ, x प्लस 1 के साथ है, तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर x प्लस 1 कहाँ जाएगा 1 के नीचे चला जाएगा, तो dy बाई dx मेरा कितना आ रहा है फाइनली माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हम आपसे कहे थे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बताया था माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये ज़्यादा ही अबे हट ना, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा जी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा जी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है ना। अब ध्यान सुनना, तो क्या होगा इस माइनस को बाहर रखो, ये एक तरीके से x ही मान लो, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर ही तो है ये, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का भी लगेगा ना साथ में, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अदरवाइज आप क्वोशिएंट रूल लगाना या तो क्वोशिएंट रूल लगा लो, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है भाई, 1 का डेरिवेटिव इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस बेटा 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया माइनस 1, और माइनस का हो जाएगा पॉजिटिव, तो मेरे पास जो नीचे वैल्यू आ रही है कुछ ऐसी आ रही है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर था, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूँ, और 1 अपॉन एक्स किसके बराबर था। अच्छा मैं अगर यहाँ माइनस भी कर दूँ, क्या कर दूँ अगर यहाँ पे आप माइनस का, अगर आप नेगेटिव का भी स्क्वायर कर दोगे वो भी क्या रहता है पॉजिटिव ही तो हो जाए ना, वापस से तो आ जाना भाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो आप इसको y लिख सकते हो, y डैश क्या लिख सकते हो dy बाई dx लिख सकते हो, तो फाइनली d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 किसके बराबर था dy बाई dx के बराबर था। अगर किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आई कि मैंने क्या करा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताता हूँ। ये तो माइनस माइनस प्लस होकर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको माइनस 1
का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम? -1 का होल स्क्वायर क्या होगा यार? +1 हो जाएगा। मैं इसको -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। लो भाई, ये चीज y तो थी, फिर ही थी, हेंस प्रूव। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, उसे कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? हमें एक्चुअल में एलएचएस प्रूव करना है किसके इक्वल्स टू 2। ये हमें एलएचएस गिवन है, हमें इसको 2 के इक्वल्स प्रूव करना है, बट उसके लिए हमें क्या गिवन है? एक फंक्शन y गिवन है, और यहाँ पे जो एलएचएस है, यहाँ पे इस y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज dy/dx और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज d2y/dx²। यही किसके इक्वल होता है? d2y/dx² के इक्वल होता है, और ये होता है आपका dy/dx। ठीक है जी, तो हमें ये दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी dy/dx। फिलहाल y हमारे पास है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे होगा जी? अब आप देखो, ये दो फंक्शंस को मिला के बना हुआ है, एक tan इनवर्स x, एक x रेज़ टू द पावर n। ठीक है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन और एक आपका tan इनवर्स फंक्शन है, इन दोनों को मिला के ये फंक्शन को बनाया गया है। आप क्या करेंगे? इस फंक्शन को tan इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए t कंसिडर कर लो, तो t का स्क्वायर क्या होता है? कब डेरिवेटिव t के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है। तो यहाँ जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t दैट इज 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट d2y/dx²। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, जब आप यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे होगे, यहाँ फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा d2y/dx² बराबर। अब यार यहाँ पर देखो बेटा, ये ऊपर है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में जब u/v की फॉर्म में कोई फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है u'(v - uv'/v², डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 तो बाहर ही रहने दो, tan इनवर्स x का या 2 tan इनवर्स x का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 + x² से। फाइन, माइनस फिर आप क्या करेंगे बेटा? ऊपर जो न्यूमरेटर में था उसको एज इट इज रखेंगे 2 tan इनवर्स x और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + x² के डेरिवेटिव से। नीचे डिनोमिनेटर में बच्चे क्या हो जाएगा? 1 + x² का स्क्वायर रहेगा। नाउ d2y/dx² क्या आएगा आपका? 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जी 1/1 + x²। तो हमने 1/1 + x² नीचे रख दिया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 + x²। ये मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चे? 1 + x² से। तो ये दोनों तो अपने आप में कैंसिल हो गए। माइनस यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x * 2x। नीचे बच्चे आपका यहाँ आएगा 1 + x² की पावर 2। फाइनली अगर हम देखें d2y/dx² हमारा कितना आ रहा है जी आपका? ये तो कैंसिल हो गया, 2 - 2 2 जा 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² इस पूरे की पावर 2। नाउ अब आप क्या करेंगे? d2y/dx² और dy/dx की वैल्यू यहाँ LHS में आप पुट कर देंगे। तो हम लिखते हैं भाई, हम LHS लिख लेते हैं यहाँ पे। LHS क्या होगा हमारा? x² + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका? y2 का मतलब था आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि अभी हमने ये निकाल रखा है। इसकी जगह मैंने वैल्यू रखी 2 - 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² की पावर 2। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, प्लस 2x x² + 1। y1 की वैल्यू क्या है आपकी? dy/dx आपका ये है 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। तो भाई ये डिनोमिनेटर में ये और ये न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 - 4x tan इनवर्स x प्लस 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4x tan इनवर्स x पॉजिटिव का है, तो बेटा जी ये कैंसिल, तो 2 आ गया आपका। LHS जो था वो किसके बराबर आ गया? RHS के। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना। तो कॉपी करेंगे इसको पॉज करके। एंड स्टूडेंट ऐसा है, हमने ऑलमोस्ट जितने कंसेप्ट थे फ्रॉम एनसीईआरटी वो कवर अप कर लिए। स्टिल कुछ 1-2 कंसेप्ट और बचते हैं फ्रॉम द चैप्टर। आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। ठीक है,
जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं बट स्टिल वो कंसेप्ट्स को एनसीईआरटी टच नहीं कर रहा है, हम उनकी बात करेंगे। और मे बी कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आई विल मेक 2 और 3 वीडियो, जितने भी हमें लगते हैं कि उन कंसेप्ट्स को बनाने के लिए चाहिए होंगे हम वो बनाएंगे। एंड इसके बाद हम करते हैं आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।